नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आप लोगों की डिमांड पर मैं साइंस इन लैंग्वेज ऑफ शैलेश सदावत जो डेली साइंस है वो एक एपिसोड्स बना रहा हूँ। वो एक पूरी की पूरी सीरीज़ रहेगी जिसमें हम डेली फैक्ट को मेरी लैंग्वेज में, फ़नी लैंग्वेज में, ऐसा नहीं कि मस्ती की लैंग्वेज में, फ़नी का मतलब बहुत इजीली साइंस को कैसे समझा जाए उस तरीके से आपको समझाऊंगा। प्रैक्टिकल लाइफ की जो चीज़ें होंगी वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो जी हाँ, आज हमने एक बहुत कॉमन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है साइंस के, एक बहुत सबसे पॉपुलर और कॉमन क्वेश्चन कि ज़्यादातर सबको एक प्रॉब्लम होती है जब भी हम जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को उल्टी आती है। और स्पेशली ये प्रॉब्लम उन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है जिनको यात्रा कम करने का मौका मिलता है। जो रेगुलर यात्रा करते हैं वो तो फिर आदत पड़ जाती है उनके शरीर को, तो लेकिन जो कम यात्रा करते हैं उनको ये बहुत बड़ा इशू बनता है। यात्रा के नाम से डर लगता है। आपको पता है बस में यात्रा करते हैं, पहाड़ों पे जिगजैग यात्रा होती है तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती ही है। कारण क्या है? तो इसको हम साइंस के टेक्निकल वे को मैं बहुत सिंपल अपने डेली लाइफ में जिससे आम इंसान को भी ये भाषा समझ में आ जाए उस तरह से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स चालू करते हैं। इसमें 2-3 फैक्ट को लेते हैं। जैसे पहला है, बस में जब हम जर्नी करते हैं, बस में यात्रा करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को उल्टी आती है। उसके कई सारे पॉइंट्स मानते हैं। कोई कहता है कि बस में यात्रा करते हैं हम ज़्यादा खा लेते हैं इसलिए उल्टी आती है। तो बैठे बैठे भी ज़्यादा खाओगे तो उल्टी आ जाएगी। कई कहते हैं भूखे रहो तो ये होगा, पानी कम पियो, ये मत करो। वो सही बात है, कुछ फैक्ट है। लेकिन अगर आप नॉर्मल भी जा रहे हो बस में और नॉर्मल खाना खा के गए, नाश्ता करके गए, थोड़ा पानी पी के गए, जो रूटीन है उस वो करने के बाद भी आपको बस में यात्रा करते हो उल्टी आ ही जाती है। कारण क्या है उसका? तो एक्चुअली क्या होता है कि इसमें साइंस लगता है। साइंस क्या कहता है कि जब हम बस में यात्रा कर रहे हैं तो हमारा शरीर तो स्थिर रहता है। हम बैठे हुए हैं सीट पर तो शरीर तो स्थिर है, लेकिन हमारा आंखें और कान में हवा जा रही है, विंडो से हवा आ रही है। तो कान में हवा आने के कारण क्या होता है, कान की जो सेंस ऑर्गन्स है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि भैया हम तो चल रहे हैं। लेकिन शरीर जो है, शरीर के सेंस ऑर्गन कहते हैं कहां चल रहे हैं, बेवकूफ बना रहा है कान आपको, हम तो बैठे हुए हैं। तो यहां पर जाके दोनों में हो जाता है झगड़ा। कान के सेंस ऑर्गन कहते हैं कि भैया चाल भाग मिलकर भाग, और शरीर कहता है कि भाई जमे रहो। तो दिमाग को कहता है साला ये तो कोई लोचा हो गया, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और जब भी दिमाग को लगता है कि शरीर में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब दिमाग को एक ही चीज समझ में आती है कि शरीर में पॉइजनस एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है, जहरीले विषैले तत्व शरीर के अंदर आ चुके हैं। तो दिमाग फिर कहता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, बोले इनको निकाल के बाहर करो, इनको अपने अंदर रखने की जरूरत नहीं है। और इसी को हम कहते हैं उल्टी आ गई। तो यहां पर ये जो डिस्प्यूट होता है हमारे कान के सेंस ऑर्गन और शरीर का जो लॉ ऑफ मोशन का सेंस है, उसके कारण जो डिस्प्यूट, जो झगड़ा होता है, उसके कारण इसको हम कहते हैं उल्टी आ गई। तो अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, खान पान तो नॉर्मल रखें, ना बहुत भूखा रहे, ना बहुत ज्यादा हैवी खा के चले, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पिए। तो जिन लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम है, बेटर है कि वो विंडो सीट को अवॉइड करें। पहला पॉइंट तो विंडो सीट को अवॉइड करें, बीच वाली सीट पे बैठें। दूसरा एक और पॉइंट इससे बचने के लिए आप कर सकते हैं कि अपनी नज़रों को इधर उधर दौड़ाते रहें, जिससे जो झगड़ा हो रहा है वो आंखें भी करिए नहीं 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 हम चल रहे हैं, तो उल्टी आने के चांस कम होंगे। अगर आप जर्नी के टाइम कोई चीज ऐसे पड़े जा रहे हैं तो आंखें भी कहेगी भैया हम तो स्थिर है, हम तो चल ही नहीं रहे। आंखें अगर बाहर के नज़ारे देख रही है, नज़ारों का मतलब दूसरा मत समझना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो आप आंखों को स्थिर रख रहे हो तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी, उल्टे आने के चांस बढ़ेंगे। पहाड़ी रास्तों में भी यही होता है कि मतलब कान में आवाज़ ज़्यादा तेज आती है, हवा तेज चलती रहती है, तो कान का सेंस ऑर्गन बहुत ज़्यादा वर्क करता है, इसलिए वो दिमाग को भ्रमित कर देता है, डिस्प्यूट में डाल देता है। शरीर का तो आराम से बैठा हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम अगर हम देखें तो अगर हम वाटर के शिप में अगर हम जा रहे हैं, पानी के जहाज, पानी में हम यात्रा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि वहां तो अच्छे अच्छे जो पहलवान होते हैं जो कहते हैं हमें उल्टी नहीं आती, उन लोगों को भी उल्टी आ जाती है। कारण क्या है उसका? तो उसमें वहां एक और सबसे बड़ा डिस्प्यूट होता है पानी के केस में। वहां डिस्प्यूट क्या होता है कि शरीर तो स्थिर है,
हम आराम से डेक पे बैठे हुए हैं, बाहर पानी ही पानी है, इसका मतलब आंखें भी स्थिर हो चुकी है, बिल्कुल स्थिर हो गई, जहां तक देखो पानी दिखेगा आपको। तो आंखें और शरीर दोनों स्थिर हैं, लेकिन कान तो एक्टिव है भैया। कान में तो हवा जा रही है, तो कान तो कहेंगे कि भैया काम नहीं चल रहा, हम जा रहे हैं। शरीर और आंखें कहेंगी कि कान बेवकूफ़ बना रहा है। तो फिर उनमें होता है झगड़ा, और उस झगड़े के कारण पानी में यात्रा करने वाले लोगों को, पानी के शिप में जब जर्नी करने वाले लोगों को ये एक वॉमिटिंग वाला प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है। जो लोग इसमें जर्नी करते हैं स्टार्टिंग के टाइम में, उनको तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्लियर? अब इसका एक ही चीज़ है, अगर आप रेगुलर जर्नी किसी भी जगह कर रहे हो तो आपको इतना इश्यूज़ नहीं बनते, क्योंकि आपका शरीर उस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए यूजफुल हो जाता है। लेकिन आप रैंडम जर्नी करते हो, कभी कभी जाते हो, तो आपको ये प्रॉब्लम होता है। इसी के कारण अभी नई जनरेशन को ये प्रॉब्लम थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है। पुरानी जनरेशन के लोग जो हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि वो कम चलते थे, यात्राएं कम करते थे। और यात्रा करते थे तो पुराने जो स्लो व्हीकल्स थे, बैलगाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी थी, साइकिल था, पैदल था, ऐसी यात्राएं करते थे आज से 40-50 साल पहले। आज की यात्रा फास्ट है, तो फास्ट है तो सेंस तेजी से जाएगा, स्लो है तो इतना पता नहीं चलता। क्लियर हुआ? तो आज के हमने एक शॉर्ट वीडियो में साइंस को अपनी लैंग्वेज में पढ़ा कि यात्रा करते टाइम हमें उल्टी क्यों आती है। अगले टाइम पर हम लोग एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने शामिल होंगे। हमारे इसमें साइंस होगी, देशी स्टाइल की साइंस लैंग्वेज होगी। साइंस को एकदम देशी लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे। क्लियर? आपको जिससे साइंस पढ़ने में आपका इंटरेस्ट लगे, इस तरह के लॉजिकल फैक्ट समझने में भी आपको ईजी रहे, बैठे बैठे तुक्का ना मारें। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।